हैं राष्ट्रीय पंचायत न्यूज। कभी देखो मैंने आज आवेदन करा तो उस पर लिख दिया जाति तस्दीक हुई हिंदू जुला। फिर दूसरी बार आवेदन करा तो फिर लिख दिया साक्ष्य संलग्न करें। फिर मैंने तीसरी बार आवेदन करा, कहने 1359 फसली ला के दो। अब जमीन तो मेरे पे नाम नहीं, मेरे बाप के नाम नहीं, मेरे दादा के नाम तो इन्हें इनकी अकल खराब हो रही है। तो 1359 कैसे ला के देगा। 1965 तक के जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं। करीब 45 साल पुराना तो मेरा है। तो मेरा सन 1979 में बना, फिर 2009 में बना, फिर 2012 में इंडिया लेवल का बना। तो जब तक तो मैं बदला नहीं। अब कैसे बदल गया भाई, हमारी यही नहीं। इन्हें तो कारण बनाना है कि हमें घुमाना है। जाति हमारे पूरे जीवन में एक ही रहेगी ना। ये क्या कहते हैं, कभी तुम्हारी जाति बदल गई, शास्त्र देश आएगा जी। शास्त्र देश हमारे लिए आता है जी, और हमारे से बार बार मांगते हैं कि यो लाओ जी वो लाओ जी। किस जाति के लिए कोई प्रमाण पत्र को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती जी। हमारे लिए मांगते हैं कि वो लाओ जी, दुनिया भर के साक्ष्य देने पड़ते हैं हमें। क्या हमारी जाति बदल जाएगी 6 महीने बाद? 6 महीने बाद फिर हमारे वो कराओ जी, आप वेरिफिकेशन इसकी कि आप इस जाति के हैं या नहीं है। मेरठ जनपद की ही मवाना तहसील में एक किसान ने आत्मदाह किया है। उसकी भी ऐसी ही समस्या थी, उसकी जायज़ समस्या का निस्तारण समय पर नहीं किया गया। नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। आज हमारी टीम पहुंची है मेरठ जनपद की सरधना तहसील में, और ये जो आप देख रहे हैं ये परिसर, ये सरधना तहसील का एक परिसर है। पीछे आप देख रहे हैं टेंट लगा हुआ है, तंबू लगा हुआ है, भीड़ हो रखी है और कुछ बर्तन रखे हैं, भट्टी रखी है। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ प्रदर्शन चल रहा है, धरना चल रहा है, किसी चीज़ का विरोध है। कि क्या विरोध है यहाँ पर, क्यों लोगों को यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ ये 8 तारीख से यहाँ पड़े हुए हैं, दिन रात इनका धरना चल रहा है। क्या वजह है कि इतनी कड़ाके की ठंड में ये अपने काम काज छोड़कर, अपने घर छोड़कर, अपने बच्चे छोड़कर यहाँ पड़े हुए हैं? ऐसी क्या वजह है, बात करेंगे इन लोगों से कि क्यों इनको इस कड़ाके की ठंड में या धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये बताया ये जा रहा है कि ये लोग अलग अलग गांव से हैं और कोई ऐसा मुद्दा है, कोई ऐसी समस्या है जिस समस्या का समाधान कराने के लिए 1-2 दिन से नहीं, 1-2 महीना से नहीं, 1-8 साल से नहीं, बल्कि कई साल से परेशान है। कभी सुन ली जाती है, कभी समस्या का समाधान हो जाता है, कभी फिर वही पुराने ढर्रे पे बात आ जाती है। तो बात करेंगे यहाँ के लोगों से कि यहाँ आखिर ऐसा क्या मुद्दा है, क्या समस्या है जिसकी वजह से इनको ये धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। यहाँ मजबूर हैं इतनी कड़ाके की ठंड में, और जैसे तैसे अपनी यहाँ पर रात काट रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि इस आग के सहारे भी लोग बैठ के अपना रात काटते हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं जो बात करके इसे मैं बता सके। एक कोई आगे आ सकते हैं जी, आइए जी, आइए। आप देख सकते हैं पीछे जो बैनर से काफ़ी स्पष्ट है, कोरी समाज एवं भुइयार समाज के जाति प्रमाण पत्र जारी, प्रमाण पत्र नए बनाए जाने के विषय में कोरी व भुइयार जाति के प्रमाण पत्र जारी कराने हेतु, मतलब जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं, इसलिए ये एक प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है, धरना प्रदर्शन है और अनिश्चितकालीन है, मतलब जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। आपका शुभ नाम क्या है जी? मेरा नाम विदेश कोरी है जी। कौन सा गांव से है? सलावासी जी। आप किस समाज से? ये 2 समाज है, जैसे कोरी समाज, भुइयार समाज। कोरी समाज से हूँ। मामला क्या है जो जाति वाला समस्या है कि प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे, ये कब से समस्या है? ये तो 1 साल से है जी। क्या 1 साल से अभी किसी का नहीं बना? नहीं बनता रहे, कभी बन जा, किसी का बन जा, किसी का नहीं बनता। ये कभी ये मांगते हैं कि आप जो जमीनी कागज ला के दो, कभी कुछ मांगते हैं कि बताओ हमारे पास जमीन तो है नहीं, गरीब लोग हैं, कहाँ से जमीन लाएंगे, किसकी जमीन लाएंगे, हमारे पास जमीन तो है नहीं। अच्छा, तो निरस्त कर देते हैं? निरस्त कर देते हैं जी। आपका अभी हाल में किसका निरस्त हुआ है, परिवार से या अपने परिचित में? क्या नाम आपका? मेरा नाम विनोद कुमार है, कस्बा करनावल जी। हमारा 4-5 बार निरस्त हो चुका है। हमारे लड़के का आवेदन कर दिया है। क्या नाम लड़के का? लड़के का नाम सचिन है। सचिन कोरी। ये पटवारी कभी कुछ रिपोर्ट लगाता है कि इनकी जाति हिंदू जुला है, ये तस्दीक हुई है। हम डीएम साहब से सबसे मिले हैं, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। हमें मजबूर ये काम करना पड़ा धरने का, और इससे आगे भी हमने अभी बोला था मीडिया के सामने ही। अच्छा, अभी तक इस विषय में कितनी बार आवेदन कर चुके हैं, कितनी बार निरस्त हुए हैं, और कितनी बार इस विषय में मीटिंग हो चुकी है आपकी प्रशासनिक अफसरों से, चाहे तहसील स्तर की बात करें या डीएम जिला स्तर की? मैं 3 बार जा चुका हूँ जिला स्तर पे, और यहाँ पे पटवारी के तो पता नहीं कितने चक्कर हमने लगा दिए हैं। हमारा 4 बार निरस्त हो चुका है। सन 1990 का भी मेरा बना हुआ है, 2018 का बना है, उसके बीच में बना मेरे लड़के का। मतलब आपका 2018 का खुद बना हुआ है? उस समय तो ऑनलाइन हो गया होगा। ऑनलाइन हो गया था। मेरे लड़के का बना हुआ है, मेरे पिताजी का बना सन 1990 का, और हम पहले से इससे जुड़े हुए हैं। और जो है जब भी हम अपने सारे साक्ष्य दिखाते हैं, उसके बाद भी कैंसिल कर देता है पटवारी। इनकी जो है प्रशासन की इनकी मनमानी चल रही है, ये हमारी कोई सुनने को तैयार नहीं।
हम गरीब तबका है, मजदूर तबका है, और हम 4 दिन से भूखे पैसे बैठे हैं। साल जाति बदलती है क्या? जी क्या क्या हमारी ये एक जाति हमारे पूरे जीवन में एक ही रहेगी ना? ये क्या कहते हैं, कभी तुम्हारी जाति बदल गई, शास्त्र देश आएगा जी, शास्त्र देश हमारे लिए आता है जी, और हमारे से बार बार मांगते हैं कि यो लाओ जी वो लाओ जी। किस जाति के लिए कोई प्रमाण पत्र की मांगने की जरूरत नहीं पड़ती जी, हमारे लिए मांगते हैं कि वो लाओ जी। दुनिया भर के साक्ष्य देने पड़ते हैं हमें। क्या हमारी जाति बदल जाएगी 6 महीने बाद? 6 महीने बाद फिर हमारे वो कराओ जी, आप वेरिफिकेशन इसकी कि आप इस जाति के हैं या नहीं है जी। और आप कहाँ से हैं? बेटा आप भी ये देखिए, आप इस धरने प्रदर्शन पे सिर्फ पुरुष ही नहीं बैठे हैं, युवा ही नहीं बैठे हैं, महिलाएं भी आप देख सकते हैं, पीछे महिलाएं ही बैठे हैं। कुछ बच्चे भी ऐसे हैं जो जाति प्रमाण पत्र ना बनने से परेशान हैं। उनको या तो दाखला नहीं मिल रहा, जो बच्चियां हैं या बच्चे हैं जिनको स्कूलों में पढ़ाई करनी है, या कुछ ऐसे युवा, कुछ नहीं बहुत ऐसे युवा हैं ऐसे समाज के, जैसा बताया जा रहा है कि अभी भर्तियां निकली हुई हैं पुलिस की या लेखपालों की, जो भी समय समय पर आती रहती हैं, और वो भर्तियां में आवेदन करने के लिए वो परेशान हैं। क्यों? क्योंकि उनके जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहे। बात करेंगे इस बच्चे से कि क्या समस्या। बेटा क्या नाम है आपका, क्यों आए यहाँ? मेरा नाम मनोखी है। मैं जाति प्रमाण के लिए यहाँ आई हूँ। स्कूल में स्कॉलरशिप वगैरह नहीं मिल रही है, एडमिशन नहीं हो पा रहा। अच्छा, कौन से इस क्लास में पढ़ती हैं? पापा का नाम क्या है? गाँव कौन सा गाँव है? मेरे पापा का नाम नीरज कुमार है। हम दौथवे से आए हैं। दफ्तवा से? हाँ जी। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? मैं इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। मैं 9th क्लास। कौन सी क्लास? मैं 9th क्लास में हूँ। कितनी बार आवेदन किया? हमने क्या 3-4 बार। क्या करें? 3-4 बार कर दिया जी। 3-4 बार? हाँ जी, बिल्कुल बेकार हो रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई में कोई फायदा नहीं है। ये रे हमारे तो 3 तारीख का भी कैंसिल कर रखा। क्या करें? आपका नाम क्या है? मैं इनकी मम्मी हूँ, काजल नाम है इनकी मम्मी अनोखी की। कई बार स्कूल में गेम वगैरह के लिए बच्चों को कुछ भी नहीं वो मिल रही, लाभ किसी चीज़ का भी लाभ नहीं मिल रहा बच्चों को। तो फिर क्या फ़ायदा हम स्कूल में पढ़ाएंगे अपने बच्चों को? किस चीज़ के लिए पढ़ाएं? जी, तो ये समस्या है यहाँ के लोगों की, जो इस तहसील क्षेत्र में रहते हैं, सरदना तहसील क्षेत्र में जो लोग रहते हैं। जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा तो उनका आय प्रमाण पत्र भी नहीं बन पाएगा। यानी कि आय प्रमाण पत्र अगर बन गया और जाति प्रमाण पत्र नहीं बना तो वो कहीं ना कहीं या तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र के बिहार पर ही किसी बच्चे को छात्रवृत्ति मिलती है। वही छात्रवृत्ति जिसको संविधान में रिजर्वेशन देकर, आरक्षण देकर बच्चों को, उस समाज के, ऐसे समाज के लोगों को आगे बढ़ाने का काम किया गया सरकार ने, संविधान ने। लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है कि अभी तक, जैसा इन लोगों का जो कहना है, आरोप है कि प्रशासन उस व्यवस्था को जी अपने स्तर से बदल रहा है। मेरा नाम जितेंद्र कोरी, मैं गांव दौथवा से हूँ। मेरा कहना यह है, हाई कोर्ट के आदेश साफ साफ लिखा हुआ है, हिंदू जुलाहा कोई जाति नहीं होती। उसके बावजूद भी आवेदन करने के बाद में पटवारी लोग लिख के दे देते हैं कि जाति हिंदू जुलाहा तस्दीक हुई। शासनादेश हमारे ये कह रहे हैं कि हिंदू जुलाहा कोई जाति नहीं है। बावजूद इसके जो है कभी 1359 की फसली नकल की डिमांड की जाती है जी, कभी परिवार रजिस्टर की डिमांड की जाती है। कहने का मतलब ये है कि ये 5-6 दस्तावेज इन्होंने ऐसे जोड़ दिए जिसको नेट पकड़ता नहीं है, 4 से ज़्यादा नेट नहीं लेता है। उसमें एक हमारा आधार कार्ड हो गया, एक फ़ोटो हो गया, 2 तो कंपलसरी है, लगने ही लगने हैं जी। उसके बाद में परिवार रजिस्टर की नकल दो इनको, उसके बाद में TC दो जी, पिताजी का बना हुआ सर्टिफिकेट दो, पुराना बना हुआ सर्टिफिकेट दो। 6-7 दस्तावेज हो गए, नेट पकड़ता नहीं है। अप्लाई करते हैं तो कोई ना कोई कमी निकाल के उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, साक्ष्य अपूर्ण बता दिए जाते हैं। साक्ष्य अपूर्ण या जाति तस्दीक नहीं। एक सर्टिफिकेट मेरे पास कल ही ऐसा आया, मैंने खुद अप्लाई कराया था, सभी दस्तावेज लगवाए थे। उसके बाद में जब कोई बहाना नहीं मिला तो उसको ये लिख के जो रिजेक्ट किया गया कि सही से आवेदन करें। यानी कि कोई कारण नहीं बताया, कोई दस्तावेज कम नहीं बताया, उसमें लिख दिया गया कि सही से आवेदन करें। कब निरस्त हुआ ये परसों निरस्त हुआ है। तो क्या तहसीलदार से या किसी लेखपाल से ये जवाब मांगा कि सही से कैसे निरस्त आवेदन अंदर दिया हुआ है, वो दे रखा है, उनको बताया गया है। अभी किसका आवेदन ये अनुज कुमार सनोफ शिव कुमार के नाम से था, पथौली गाँव से। वो आपके पास आवेदन मिल जाएगा, मंगा देंगे? बिल्कुल मिल जाएगा, जरा मंगा लो, हमें व्हाट्सअप कर देना। जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं कहना चाह रहा हूँ। आपका नाम और कहाँ से? मेरा नाम है भगीरथ सिंह, गांव जमालपुर से हूँ। मैं आपसे बताऊँ, हमारे यहाँ 1965 तक के जाति प्रमाण पत्र बने हुए हैं। करीब 45 साल पुराना तो मेरा है। और मेरा सन 1979 में बना, फिर 2009 में बना, फिर 2012 में इंडिया लेवल का बना। तो जब तक तो मैं बदला नहीं।
अब कैसे बदल गया भाई, हमारी यही नहीं। इन्हें तो कारण बनाना है कि हमें घुमाना है। कभी देखो मैंने आज आवेदन करा तो उस पर लिख दिया जाति तस्दीक हुई हिंदू जुला। फिर दूसरी बार आवेदन करा तो फिर लिख दिया साक्ष्य संलग्न करें। फिर मैंने तीसरी बार आवेदन करा, कहने 1359 फसली ला के दो। अब ज़मीन तो मेरे पे नाम नहीं, मेरे बाप के नाम नहीं, मेरे दादा के नाम। तो इन्हें इनकी अकल खराब हो रही है। तो 1359 कहाँ से ला के देगा? कहाँ से लाए? इन्हें अब मजे की बात जो देखो कि अधिकारी इन पर कोई कार्रवाई नहीं करता, तो कहीं ना कहीं तो कुछ घोल मोल है भाई। कम से कम देखो, लेखपाल ने गलती करी, अगर मानने की बात है मैं गलती करता हूँ तो पुलिस वाले मुझे फट पकड़ के ले जाएंगे और जेल भेज देंगे। अब जब लेखपाल गलती कर रहा है तो अधिकारी का फर्ज है उससे पूछने का, भाई कम से कम तू बता दे इनसे कौन सा साक्ष्य ले है। बिल्कुल है, लेकिन तो अभी जैसे साक्ष्य मांगते हैं कि साक्ष्य दो, तो लेखपाल की शिकायत तहसीलदार से कभी करते हैं तो तहसीलदार को जवाब देते हैं? नहीं, जवाब कोई जवाब नहीं देते। शासन तहसीलदार है, तहसीलदार के अधीन पटवारी है या पटवारी के अधीन तहसीलदार है जी? तहसीलदार के अधीन पटवारी होते हैं। लेकिन तहसीलदार लोग कहते हैं कि पटवारी देगा जी शासन, और पटवारी रिपोर्ट करे। मैं क्या जानूँ पटवारी जाने जी, ये क्या इनके आपस में गोलमोल है जी, इसका नहीं हमारे पता चल रहा जी। ये क्या है कि क्या चाहते हैं? हम लोग बर्बादी की ओर चाहते हैं ये कि ये बिने बच्चे कहीं कामयाब ना हो और 2 दिन रह गए। पटवारी से बात करते हैं तो वो कहते हैं तहसीलदार ने मना कर रखी है, और तहसीलदार से कहते हैं तो वो कहते हैं पटवारी से रिपोर्ट लगवा लो, मुझे क्या दिक्कत है, मेरे तो डिजिटल साइन है, हो ही जाएंगे। मतलब घुमाया जा रहा है, गोल गोल घुमाया जा रहा है एक दूसरे पे जी। कुछ आप कहाँ से और नाम? मेरा नाम लखन कुमार और मेरा गांव कर्नावल से हूँ। और अभी पिछली साल 2023 में आर्मी अग्निवीर की भर्ती निकली थी, उसमें अभी एक हमारा छोटा भाई है राहुल कुमार, जिसका जाति प्रमाण पत्र की वजह से जो इंडियन आर्मी से अग्निवीर में भर्ती होने से और रह चुका। और ये इस तरीके से दस्तावेज दो इस तरीके से हमारे फ्यूचर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा। हम सरकारी नौकरी में हमें जाने का अवसर नहीं मिल पा रहा, एक जाति प्रमाण पत्र की वजह से। मैं ही नहीं और हमारे साथ कई बच्चे हैं जो मेरे भाई है जो हम नहीं जा पा रहे। जो हमारा जो सिलेक्शन भी हो जाता है, हम पेपर भी नहीं क्लियर कर देते, फिजिकल भी हो जाता है, हम पढ़ते भी है और माँ बाप हमें मजदूरी करके पढ़ा भी रहे हैं, लेकिन जब भी हमारा एक चीज़ की, एक दस्तावेज की वजह से जो हम बाहर आ रही है, अब हमारा एक डिप्रेशन भी होता है। हमें ये भी होता है कि हम कब तक पढ़े, और हमें एक चीज़, एक डॉक्यूमेंट, एक छोटा सा कास्ट सर्टिफिकेट होता है, और हम ये बताइए कि हम क्या करें अब। जो हमारे माँ बाप हमें मजदूरी करके पढ़ा रहे हैं, तो हम या इब्जा आत्मदाह करें। अभी हम जो बच्चा एक छोटे से कागज की वजह से जो अपने फ्यूचर को खो रहा है, तो वो उसका मतलब किसी भी भर्ती के लिए कई वर्षों तक पसीना बहाता बच्चा, तैयारी करता है रोज सुबह ठंड में, गर्मी में, बारिश में, और एक कागज की वजह से उसको बाहर करना होना। हमें 2-2 साल की मेहनत हमारी एक जाति प्रमाण पत्र की वजह से हम बाहर आ रही है। तो अब इसका जो हम कुछ बच्चा या हम ही कोई गलत कदम उठा ले तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हमारे माँ बाप तो फिर हमारे ऊपर ही तो पैसा लगा रहे हैं मजदूरी कर करके। ये बताओ, हमारी 2 साल की, 3 साल की, 4 साल की मेहनत है। हमारे माँ बाप ने जैसे भी अनपढ़ है, चाहे जैसे भी है, उन्होंने हमको एक काबिल बनाया, एक अवसर प्रदान किया कि बेटा आप पढ़ो, और हम तब भी बाहर रह रहे हैं। तो उसका जिम्मेदार तो तहसीलदार, SDM, ये पटवारी हो गया। ये तहसील काम की बात बताता हूँ, जो लोग तस्दीक करने के लिए जाते हैं गाँव में, गांव क्षेत्र में हमें जो है हिंदू जुलाहा के नाम से जाना जाता है, चाहे वो भूइयार हो चाहे वो कोरी हो। पहले तो मैं आपके सवाल का उसका जवाब दे दूं जो आपने पूछा था कि भूइयार और कोरी अलग है क्या जी। कहीं क्षेत्रों में हमें भूइयार के नाम से जाना जाता है, कहीं कोरी के नाम से जाना जाता है। जाति हमारी एक ही है, ठीक है। एक तो ये आपके सवाल का जवाब है। दूसरा ये है कि एक बार यहीं तहसील दिवस में इसी बात पर चर्चा हो रखी थी कि भी जो है जाति हिंदू जुलाहा तस्दीक हुई लिख के ये रिजेक्ट कर देते हैं। मैंने पूछा कि जो आपका अधिकारी गांव में तस्दीक जाति करने के लिए जाता है वो क्या पूछता है? सीधी सी बात थी। जवाब आया कि भाई यहाँ हिंदू जुलाहे रहते हैं। जवाब मिला हाँ। क्या वो अधिकारी गांव क्षेत्र में ये भी पूछता है कि इनको कोरी के नाम से भी जाना जाता है? किसी के पास कोई जवाब नहीं था। कोई अधिकारी आज तक इनका गांव में तस्दीक करते हुए ये नहीं पाया गया कि हिंदू जुलाहा के नाम से पूछते हैं, जवाब हमें मिल जाता है, ये रिपोर्ट लगा देते हैं जाति हिंदू जुलाहा तस्दीक हुई। किसी भी अधिकारी ने आज तक ये नहीं पूछा कि इन लोगों को कोरी के नाम से भी जाना जाता है, जबकि हमारे सर्टिफिकेट अभी भाई बता रहे थे कि 1979 वगैरह 59 से भी पहले हैं हमारे। तो 1988 का मेरा बना हुआ है इसी तहसील का, 1988 का मेरा बना हुआ है, और समय समय पे मेरा भी और मेरे बच्चों का भी बनता रहा है।
बावजूद इसके बार बार हमें अपने आप को साबित करना पड़ता है कि हम कोरी हैं। ये उसके ऐसे हमें साक्ष्य बार बार दस्तावेज देने पड़ते हैं। मैं पूछता हूँ, जिसके फादर का तहसील से जारी हो चुका या जिस बच्चे का जारी हो चुका, उसे दोबारा अपना सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसे दोबारा सारे दस्तावेज देने की जरूरत क्या है जब वो पहले दे चुका? क्या इनके रिकॉर्ड रूम में वो दस्तावेज नहीं होंगे? बाकी जिलों में ऐसा ही हो रहा है, पुराने के आधार पे बन जाता है। पुराना यदि सर्टिफिकेट किसी का बना हुआ है और नया बनवाना चाहता है तो उसका सर्टिफिकेट केवल उसके पुराने सर्टिफिकेट के बिहाफ पे ही बन जाना चाहिए, विदाउट एनी दस्तावेज, क्योंकि वो पहले दे चुका है, वो इनके रिकॉर्ड रूम में होंगे। अच्छा, पहले जैसे कभी किसी का बना हुआ है, पहले बच्चे बनते आ रहे हैं जैसे? जी हाँ, बताइए, पहले बताइए। मेरा नाम मुकेश कुमार कोरी है, गांव स्वरूपुर खुर्द है, तहसील सरदा, जिला मेरठ का मूल निवासी हूँ। ये बार बार उनका हिंदू जुलाई है, अगर हिंदू जुलाई ना होते तो ये नंगे ना घूमते ना। तो पहले हमारे बाप, सुन भाई सुन, पहले पेशा हमारा कपड़ा बुनना था जी। ये सरकार की वजह से, जो क्योंकि कपड़ा तो बुनना सब बंद, क्योंकि फैक्ट्री ने छीन लिया। जिसने बोला उसको झुलाया बोल देते हैं। अगर हमारे बाप दादा ये हिंदू जुलाई काम ना करते, बुनने का काम ना करते, तो ये जितने अधिकारी बैठे हैं नंगे ना घूमते के, बताओ मजा है। ये हिंदू जुलाओ की देन है, जो कहीं के तन पर कपड़ा है वो हमारी देन है। अगर हम धरती पे लाते तो ये नंगे घूमते नंगे। अच्छा, हमारे बाप दादों की देन है। एक चीज जानना चाहेंगे, जैसे अभी प्रमाण पत्र काफी समय से बनते आ रहे हैं, बीच में 18 तक तो मानते हैं कि बने हैं, लगातार बनते हैं, और अभी भी कभी बना दे रहे हैं, कभी नहीं बना दे रहे हैं। तो ये जो रोकने का कारण, ये कभी पूछा कि ऐसा रोकने का भी कोई आदेश आया है आपके पास? वो जैसे आपसे मांगते हैं, जैसे आपसे मांगा जाता है कि आप अपने वो साक्ष्य दिखाइए, ये दिखाइए, वो दिखाइए, तो क्या रोकने का कोई आदेश आपने मांगा? साहब ने और तहसीलदार ने मुझे बुलाया था, सोनू भुयार और मुकेश कोरी वहाँ अंदर गया था। पटवारी पंकज करनाल का, जिन्हें रिजल्ट 10 बार मेरे कह के गिरवाए और 10 बार कैंसिल कर दिए। तो उसने 2000 शासन का आदेश दिखाया था, नुका भाई इसमें रोक लग रही, मैं इसकी रोक लग रही, वो जो मैंने रोक का मैंने काट दिया था नकलौता ला के, वो मुझे लेटर दे जो मैं तुझे दिया था। वो चक्कर काट गया, मगर तेने तो कह दिया इस पे रोक लग रही, जो रोक का काट दी थी उस कोर्ट का मुझे होते संशोधित, जियो संशोधित होते रहते हैं। एचडीएम सामने पंकज को कहा, भाई जो वो लेटर दे रखा, वो लेटर मैं तुझे लेटर दे, जब ये हमारी खिलाफ कर सके, इसके खिलाफ तो मैं तो कर सकूँ। तो पंकज पटवारी बोलना नहीं, तो पंकज पटवारी के एचडीएम साहब ने कहा, बस शासन आदेश नकलों से हो रहे जारी, उसी के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी करो, ना तो 16 का, ना 17, 18, ना 19 का मानते हम। जो 2020 का शासन आदेश जारी हुआ, उसी के आधार पर एसडीएम साहब ने कल मारा के बात की तहसीलदार को और पटवारी को, उसी के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी होंगे इनके। अच्छा, एसडीएम कल बात हुई है तो उन्होंने बोल दिया है कि 2020 में जो जेओ जारी हुआ, शासन देश जारी हुआ है, उसके आधार पर जारी कीजिए। तो क्या अभी इस विषय में तहसीलदार ने कुछ शाम की बात कही थी, और फिर तहसीलदार साहब मुझे मिले कि आज शाम तक तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र तुम्हारे हाथ में दे देंगे। मैं कहा बहुत बड़े जी, अभी तक हुए नहीं, अब 4 बजने वाले हैं, 4 बजे का टाइम तो इसे तो नहीं, आप बोलो। 4 बजे का टाइम तो तहसीलदार सरदन जी का है हमारे इनका, और 4:15 बजे का कोरी भुइयां का टाइम है जी, कि हम जाति प्रमाण कर लेंगे और कैसे इनते उठ के जाएंगे। जाओ तो देख, हम जावे तो इनते है नहीं, जितने बड़े भर्ती में बैठे ये साढ़े मौज जिंदगी की तमाशा देखेंगे आज हमारा। मतलब 16 तक का लास्ट डेट है भर्ती का आवेदन करने का, और उससे पहले जारी हो जाना चाहिए, ऐसी मांग है। जारी तो आज ही होनी चाहिए, 11 तारीख में, 12 तारीख फिर समय भी नहीं मिलेगा। हमारे हाथ में, हमारे बच्चों के हाथ में आया तो फिर फायदा क्या हुआ? मतलब आज 11 हो गई है, 16 में अब ज़्यादा समय भी नहीं, बच्चों को अपने कागजी कार्रवाई भी पूरी करनी होती है। जी हाँ, ऑनलाइन पे करने होंगे तो उसमें भी हैंग होती है, साइट हैंग होती है। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं जमालपुर जलालपुर से रहने वाला हूँ। मेरा 3 बार भुइयार जाति से छापी टिकट बन चुका है, और जिला कमिश्नर ने भी पास कर रखा है, जिले ने भी कर रखा, हाई कोर्ट ने भी कर रखा, भारत सरकार पर मेरठ की डीएम साहब की भी मोहर है, आदेश सब दे दिए हैं। और जांच कराएं, ये प्रधानों ने लिख के भेज रखा भाई इनकी जाति भुइयार है, योरा पैर पे। और संगीत सोम ने भी दे रखा, जो विधायक है, कि जाति भुइयार है। तो ये पटवारी क्या कर रहे हैं? ये तो गलत कर रहे हैं। मतलब जो प्रतिनिधि है गांव के, जो एक मुखिया होते हैं, कोई गांव में रहने वाला तो गांव का मुखिया, और शहर में रहने वाला तो शहर का मुखिया, यानी चेयरमैन, उनकी जो प्रमाणित है, उनका जो दस्तावेज, उसको भी झुटलाया जा रहा है। देखो हो रहा, संगीत सोम का भी हो रहा, तो ये समस्या विधायक का भी हाँ, बताइए, आप कुछ कह रही हैं जी। कहाँ से आप, नाम क्या आपका? मैं बड़ौत ब्लॉक से हूँ जी, जिला बागपत, गांव हिलवाड़ी। मैं संगनी के पद पे काम करती हूँ सरकारी हॉस्पिटल में। जब हमारे जाति नहीं बने तो फिर मेरी नौकरी कैसे लग गई?
जब हमारे जाति नहीं बने तो हमारी नौकरी कैसे लग गई? मेरे बच्चे का बना हुआ है, 2019 में बना हुआ है, 2014 में बना हुआ है, फिर ये क्यों बार बार रोकते हैं? ऐसी क्या दिक्कत आ रही है, क्यों रोकते हैं? क्या आपके यहाँ बागपत में लगातार बन रही है, वहाँ भी ऐसी दिक्कत है? ऐसे ही दिक्कत है सर। कभी बनते हैं, कभी बंद कर देते हैं। क्या इनकी मर्जी चलेगी क्या? मतलब इनकी मर्जी चलेगी क्या? या तो सर एक बार हमसे मिला दीजिए इनको, नहीं तो फिर हम जो भी हमारी मर्जी है वो हम करेंगे इनके साथ। तो ये यहाँ समझ यूँ कह रहा, जो जाटो जाता है, जाटो का बनता है, उसका आधार कार्ड पर एक फुट सा बन जा, मार जा, परिवार रजिस्टर की नकल भी लगा रहे, टीसी भी लगा रहे, आधार कार्ड भी लगा रहे और सब कागज लगा रहे। तो मतलब आपका कहना है कि जैसे जाटव जाति को किसी को आवेदन करना है तो उसका बस एक आधार कार्ड फोटो भी बना दे रहे हैं और आपसे बहुत साक्ष्य मांग रहे हैं, जबकि हम एससी के आदमी है, बुनियाद जाती है और भाई इनको हमें गुमराह कर रहे। तो बताइए, तो ये समस्या है जी। कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ बताइए। मेरा नाम ठाकुर प्रताप सिंह, एडवोकेट हूँ, अटेंडे का रहने वाला हूँ सर। मेरे गांव में भी कहाँ से आप? मैं अटेंडे का रहने वाला हूँ, सरदना तहसील में ही पड़ता है अटेंडा गाँव। मेरी जाति ठाकुर है और मैं पेशे से एडवोकेट हूँ यहीं पे। मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। जो हमारे गांव में भी जो बड़े बूढ़े थे वे कोरी समाज से हैं, आज भी उनके प्रमाण पत्र भी बने हैं। ये तहसील सरदना में ही तहसील सरदना में ही है, तहसील सरदना जिला मेरठ में ही लगता है। तो अनावश्यक जो है इनकी जाति वगैरह ये रोकी गई है, ये इनका शोषण तो है ही। अच्छा, क्यों रोक रहे हैं भाई? ये आप देख सकते हैं कि कितनी गंभीर बात इन्होंने भाई साहब ने की है। एडवोकेट हैं पेशे से और इनके गांव में जो कि इसी सरदना तहसील के रहने वाले हैं, खुद जाति से ठाकुर हैं और पेशे से एडवोकेट हैं, खुद इस बात को कह रहे हैं कि हमारे दादा परदादा और इनके दादा परदादा पहले से ही सब लोग जानते हैं एक दूसरे को कि ये लोग भुयार समाज, कोरी समाज से हैं और कहीं लोग उनको जानते हैं, उनके अड़ोसी पड़ोसी ये भुयार से हैं। लेकिन आम प्रचलन में, आम तौर पर गांव में इन लोगों को जुलाहा के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो पूर्वजों ने पहले काम किया है कपड़े बुनने का, और जिसने भी कपड़े बुनने का काम किया है, चाहे वो कोरी से है, चाहे वो भुयार से है, सबको जुलाहे के नाम से लोग आस पड़ोस के या बस्ती के लोग जानते हैं। लेकिन समस्या क्या है कि जब भी लेखपाल मौके पर जाते हैं या कई बार बैठे बैठाए फ़ोन रिपोर्ट लगा देते हैं कि जाति तस्दीक नहीं हुई। क्यों? क्योंकि वो किसी भी एक शख्स को फ़ोन करेंगे या कई बार बिना फ़ोन किए ही रिपोर्ट लगा देंगे कि जाति तस्दीक नहीं हुई या आवेदक हिंदू जुलाहा है या जुलाहा है, और ये एक रिमार्क लगाकर, ये एक रिपोर्ट लगाकर आवेदन निरस्त कर दिए जा रहे हैं। सरदना तहसील में ऐसे बहुत केस सामने आए और सरदना ही नहीं पूरे मेरठ जनपद में 3 तहसील हैं, मवाना, सरदना और मेरठ सदर। ये मेरठ में भी यही समस्या, मेरठ सदर में, सरदना में आप देख ही रहे हैं क्या हाल है, और इसी तरह से मवाना तहसील में भी यही समस्या है, जहां पर जाति प्रमाण पत्र को लेकर भुयार, कोरी समाज और सिर्फ ये 2 ही समाज नहीं, बैगा समाज, तुरही और भी कई ऐसे समाज हैं जो जाति प्रमाण पत्र ना बनने से परेशान हैं। इस जाति प्रमाण पत्र को मुद्दे को लेकर जो भिन्न भिन्न समाज के लोग जिला स्तर पर जाते हैं, डीएम से मिलते हैं, एडीएम से मिलते हैं, कई बार मीटिंग हो चुकी हैं, बैठकें हो चुकी हैं, समाज के लोगों को बुलाया गया है, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया और संबंधित तहसीलों से तहसीलदारों को बुलाया गया है। प्रशासनिक जिला स्तर से देखा जाए तो वहाँ पे या तो डीएम होते हैं या एडीएम होते हैं और वो इन सब की मीटिंग कराते हैं। निर्णय वही निकल के आता है कि ठीक है, इनको जारी कीजिए। नए नए समय समय पर जो संशोधन हुए, जो संविधान में जो इनको लिखा गया, जो संविधान में संशोधन के बाद और उत्तर प्रदेश की जो अपने जो शासन है, जो नियमावली है, उसके हिसाब से जैसे जैसे इनको सूचीबद्ध किया गया, जिस जिस जाति में सूचीबद्ध किया गया, उसके आधार पे इनको प्रमाण पत्र जारी किए जाएं। लेकिन उस मीटिंग से बाहर आते ही, उस मीटिंग के बाद फिर अधिकारी अपने उसी पुराने ढर्रे पर आ जाते हैं और शुरू हो जाता है आवेदन पत्रों को निरस्त करने का सिलसिला और आवेदन कराना और उनको निरस्त कर देना। और उसी परेशानी से परेशान होकर ये आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या समस्या खड़ी हुई है। आपने देखा इस धरना में, इस प्रदर्शन में कि कई लोग ऐसे भी हैं, कई बच्चे भी, कई बुजुर्ग भी, कि हम अपने समाज के लिए अपने आप को आग लगा लेंगे, अपने आप को मार लेंगे, लेकिन किसी को कुछ नहीं कहेंगे अगर हमारे साथ यही होता रहा। और ऐसे ये समाज का जाति प्रमाण का मुद्दा नहीं, अभी मेरठ की मेरठ जनपद की ही मवाना तहसील में एक किसान ने आत्मदाह किया है। उसकी भी ऐसी ही समस्या थी, उसकी जायज़ समस्या का निस्तारण समय पर नहीं किया गया और क्षुब्ध होकर, परेशान होकर, हताश होकर उसने आत्मदाह कर लिया। तो क्या
इस मुद्दे पर इन लोगों की ये जो जाति का प्रमाण पत्र को लेके जो समस्या है इसका समाधान समय से होगा या मवाना तहसील में जो घटना हुई है उसकी पुनरावृत्ति का उसको दोहराने का इंतज़ार ऑफिसर कर रहे हैं कि ऐसा कोई कांड हो, क्योंकि अगर ऐसा कांड होगा तो प्रशासन से सिर्फ मुआवजा दे दिया जाएगा, लेकिन उसका जो आदमी, उसका जो परिवार का जो एक सदस्य चला जाएगा उसको वापस दिलाना किसी भी ऑफिसर या किसी भी इंसान की या दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उस इंसान को लाकर उस परिवार को सौंप दे, ये लीजिए आपके आदमी ने आत्मदाह किया था और हमने इसको सुरक्षित बचा के आपको दे दिया। क्योंकि जब किसी के प्राण निकल जाते हैं फिर उसको वापस नहीं ले आता। भरपाई करने के लिए भले ही लाख, 2 लाख, 10 लाख, 5 लाख की क्षतिपूर्ति के रूप में अपनी नौकरी बचाने के लिए या अपनी गर्दन बचाने के लिए मुआवजा दे दी जाए, लेकिन उस परिवार का जाने वाला चला जाता है। तो क्या मेरठ जन